साथियों, इस वीडियो में हम भ्रष्टाचार समस्या और समाधान के बारे में निबंध जानेंगे। एग्ज़ाम में यह 7 मार्क्स में पूछे जाते हैं, लगभग 7 मार्क्स में पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो भ्रष्टाचार पर हम निबंध देखेंगे इस वीडियो में। तो भ्रष्टाचार पर निबंध देखेंगे तो कोई भी जो निबंध लिखा जाता है उसे कई भागों में लिखा जाता है, उसके कई पार्ट होते हैं, जैसे भूमिका है, कारण है, उपसंहार है। तो इस प्रकार कोई भी निबंध बनता है। तो हम भ्रष्टाचार पर निबंध देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं भ्रष्टाचार का निबंध कैसे हो सकता है, किस प्रकार इसे रिमेंबर करना है। देखिए, भ्रष्टाचार निबंध हमको लिखना है, कोई भी निबंध लिखना है तो सबसे पहले हमें भूमिका लिखना होता है। क्या लिखना होता है? भूमिका। उसके बाद उसके भूमिका में उसका वर्णन होता है कि यह क्या चीज़ है और इसके बारे में हम क्या क्या बता सकते हैं। तो देखिए, अगर भूमिका बता रहे हैं तो भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ होता है गिरा हुआ व्यवहार, अपने स्वार्थ और लोभ के लिए किया गया अमानवीय व्यवहार ही भ्रष्टाचार कहलाता है। साथियों, इसका मतलब हुआ कि भ्रष्टाचार गिरा हुआ व्यवहार होता है, अपने स्वार्थ के और लोभ के लिए, अपने स्वार्थ और लोभ के लिए जो अमानवीय व्यवहार किए जाते हैं उसे ही हम भ्रष्टाचार कहते हैं। ओके, क्लियर है साथियों? अब इसका कारण देखते हैं साथियों। देखिए, कारण देखते हैं इसका क्या हो सकता है। कारण में लिख देंगे हम साथियों कि भ्रष्टाचार फैलाने के लिए लोगों के अंदर की नैतिकता और मानवता का समाप्त होना है। जब लोगों के अंदर नैतिकता और मानवता समाप्त हो जाती हैं तो भ्रष्टाचार फैलने लगता है। लोग के अंदर नैतिकता खत्म हो गई, मानवता खत्म हो गई तो भ्रष्टाचार फैलने लगेगा। ठीक है। राजनेताओं द्वारा वोट पाने के लिए धर्मों के नाम पर दंगा करवाना, ये भ्रष्टाचार के उदाहरण है साथियों। डॉक्टरों का अधिक धन कमाने के चक्कर में रोगियों का सही उपचार नहीं करना, डॉक्टर सब पैसे कमाने के लिए रोगियों का इलाज सही तरीके से नहीं करते हैं। इंजीनियरों का ठेकेदारों से साठगांठ करके कमज़ोर निर्माण कार्य करना, ये भी भ्रष्टाचार के उदाहरण है। इंजीनियर सब क्या करते हैं? बिल्डिंग होते हैं, घर होते हैं, उसका निर्माण, सरकारी बिल्डिंग घर का निर्माण वे कमज़ोर रूप से करते हैं। अध्यापकों का स्कूल में सही से शिक्षा न देकर ट्यूशन का पढ़ाना आदि भ्रष्टाचार के उदाहरण हैं। कुछ अध्यापक ऐसे हैं जो स्कूल में अच्छा से न पढ़ाकर विद्यार्थी को ये कहते हैं कि आप हमारे ट्यूशन को ज्वाइन कीजिए। तो ये भी भ्रष्टाचार के उदाहरण हैं साथियों। तो हमने देखा कि भ्रष्टाचार के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। यहाँ पर राजनेता क्या कर रहे हैं, डॉक्टर क्या कर रहे हैं, इंजीनियर क्या कर रहे हैं और अध्यापक क्या कर रहे हैं। तो हमने कारण में क्या देखा? राजनेता के कार्य को देखा, डॉक्टर के कार्य को देखा, इंजीनियर के कार्य को देखा, अध्यापक के कार्य को देखा। इन चारों के कार्य जो कि सही नहीं हैं वो भ्रष्टाचार के अंतर्गत आते हैं साथियों, भ्रष्टाचार के अंतर्गत आते हैं। चलिए, कारण तो हमने देख लिया और इसके बाद देखते हैं हम इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। अगर ऐसा करता है, भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है और अभी भी है वर्तमान में, तो इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है देखते हैं। भ्रष्टाचार के कारण देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है। सही बात है, स्वाभाविक है। अगर भ्रष्टाचार उत्पन्न होगा तो जितना बढ़ेगा देश की अर्थव्यवस्था जो होगी, राष्ट्रीय आय होगी, वो खराब होती जाएगी, कम होती जाएगी। विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है। हमने बताया कि अध्यापकों का स्कूल में सही शिक्षा नहीं मिलने से उसे अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती हैं। टीचर उसे अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि टीचर ट्यूशन देने की कोशिश करते हैं हमेशा। ठीक है साथियों, गरीबों को सुविधा से वंचित होना पड़ता है। जो गरीब होते हैं उसे सुविधा से वंचित किया जाता है। इसमें भ्रष्टाचार में आम जनता को कार्यालय में काम कराने के लिए मतलब कि आम जनता को कार्यालयों में काम कराने के लिए दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। दुष्परिणाम में ये देख सकते हैं। इन सब परिणामों के फलस्वरूप ऐसा लगता है कि हम अपने देश में रहकर भी हम आज़ाद नहीं हैं। तो दुष्परिणाम में हमने क्या सीखा कि यह हमारे देश की अर्थव्यवस्था को खराब करती हैं। ठीक है, यह विद्यार्थियों के लिए अच्छी शिक्षा नहीं दे पाती हैं भ्रष्टाचार, और गरीबों के लिए बहुत सारी सुविधाएं नहीं दे पाती हैं। आम जनता को
को कार्यालयों में, जो कार्यालयों में नौकरी के लिए जाते हैं, वो उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। ऐसा लगता है कि हम अपने देश में रहकर भी आज़ाद नहीं, हम अब भी गुलाम हैं, अंग्रेजों के गुलाम की तरह। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। इसके निराकरण के उपाय क्या? अगर दुष्परिणाम आए हैं तो उसका उपाय भी होगा, उसे हटाने का उपाय भी होगा। भ्रष्टाचार को हटाने का उपाय क्या हो सकता है साथियों? देखिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। सबसे क्या है? एकता। अगर भ्रष्टाचार को समाप्त करना है साथियों, तो सबसे पहले हमें एकता कायम करना होगा। चलिए, एकता होनी चाहिए, रिश्वत लेना और देना बंद होगा। सबसे बड़ी बाधा है अर्थव्यवस्था में रिश्वत लेना। पुलिस लोग रिश्वत लेते हैं, प्रशासन के जो उच्च अधिकारी होते हैं, निम्न अधिकारी होते हैं, वो आम जनता से रिश्वत लेना पसंद करते हैं ताकि उनका जीवन आय चले। लेकिन ये गलत है, ये भ्रष्टाचार को फैलावा देता है। निर्धन लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था करनी होगी। जो गरीब लोग हैं उसके लिए जो अच्छी व्यवस्था हमें करनी होगी। स्कूलों में पढ़ाई को अच्छी व्यवस्था करनी होगी। स्कूलों में भी हमें पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था करनी होगी। गरीब लोगों के लिए भी अच्छी व्यवस्था करनी होगी। भ्रष्टाचार के विरुद्ध ठोस कार्रवाई करनी होगी। हमें इसके विरुद्ध आवाज़ उठानी होगी, हमें जागरूकता होना होगा। अब इसका उपसंहार क्या? इससे हमें क्या प्रतिफल मिलता है? इससे हम क्या सीखते हैं? तो भ्रष्टाचार समाप्त होने से, अगर भ्रष्टाचार समाप्त हो जाता है पूरे देश से, तो देश की आर्थिक व्यवस्था सुधर जाएगी, मतलब देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी और देश का जो राष्ट्रीय आय होगा वृद्धि करने लगेगा। समाज के अंदर की जो बुराइयां होगी वो समाप्त हो जाएगी। समाज में कई तरह की बुराई होती हैं साथियों, जैसे हो गया कोई प्रथा है, दहेज प्रथा है, तो भ्रष्टाचार भी एक कुप्रथा है, वो भी एक कुप्रथा है। तो इस प्रकार हमने भ्रष्टाचार के बारे में हमने निबंध देखा। तो भ्रष्टाचार निबंध में क्या है साथियों? आपको भूमिका लिखना आना चाहिए, कारण भ्रष्टाचार के बारे में, और आपको साथियों इसके निराकरण के उपाय चाहिए साथियों, और इसके उपाय को आपको लिखने आना साथियों, इसके उपसंहार को आपको लिखने आना चाहिए। तो इस प्रकार हमने देखा भ्रष्टाचार क्या होते हैं और भ्रष्टाचार के कारण क्या हैं, और हमने देखा कि भ्रष्टाचार के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, और हमने देखा कि इसके निराकरण के उपाय क्या हो सकते हैं। ओके, और इसके उपसंहार को हमने देखा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। 7 मार्क्स, लगभग 7 मार्क्स एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं लगभग दोस्तों। साथियों इसे याद कर लीजिएगा। ओके।